फोकस कर लेते हैं। करीब 7% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और पिछले एक महीने का चार्ट निकालेंगे तो काफ़ी अच्छा रनअप नैल्को के स्टॉक में दिखा है। और इसी के साथ कोटक सिक्योरिटीज़ की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है जहां उनका मानना है कि सप्लाई टाइटनेस जो है एल्यूमिनियम मार्केट में, इसके चलते नैल्को को अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने अपने एस्टिमेट्स बढ़ाए हैं और फेयर वैल्यू बढ़ाकर अब 235 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है, जिसके चलते स्टॉक में करीब 7.5% की तेज़ी आज दिखी है। उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, ऐड की राय दी है और उनका मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है नैल्को पर, जिसके चलते ये ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और 7% की तेज़ी यहाँ पर भी दिखी है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय रहेगी नैल्को पर? देखिए, यहाँ पर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का एक बड़ा ब्रेकआउट वीकली के चार्ट्स पर दिखाई दिया था, जो कि मिला था 210 के ऊपर। उसके बाद से स्टॉक हायर टॉप्स हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है और यहाँ से भी मुझे लगता है कि स्टॉक में तेजी बनी रहेगी। जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं 209 का, और एक्सपेक्टेड टारगेट जो आ सकते हैं नेशनल एल्यूमिनियम में वो आ सकते हैं 250 के आसपास। लगभग 0.8% की अच्छी तेजी यहां पर देखने को नजर आ रही है और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में यह स्टॉक का लगभग 15% ऊपर जा चुका है। अगर हम देखें खासतौर पे 25 सितंबर को तो 193-95 के भाव पे ये स्टॉक था और आज देखिए 226 के स्तर पे इस वक्त कारोबार करता हुआ। मेटल स्टॉक्स में वैसे एक पॉजिटिव मोमेंटम कल भी हमने देखा था, लेकिन नैल्को इसमें ज़्यादा ध्यान खींच रहा है। लक्ष्मीकांत जी, नैल्को पर ज़रा राय दीजिए। अच्छी तेज़ी और ज़बरदस्त संकेत यहाँ से नज़र आते हुए, इसके अलावा अगर आपको मेटल स्टॉक्स में से कुछ पसंद आ रहा है तो उस पर भी राय दें। देखिए, जैसा कि अभी डिस्कशन हुआ था कि नेल्को ने वीकली के चार्ट्स पे 210 के लेवल के ऊपर एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया था, जिसके एक्सपेक्टेड टारगेट अराउंड 248 250 के आसपास आ रहे हैं। सो ओवरऑल मोमेंटम इसमें बुलिश ही रहेगा। अगर किसी ने इसको बाय करके रखा हुआ है तो 209 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चल सकता है और जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 250 के। सो ओवरऑल मोमेंटम इसमें बुलिश ही बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद भी ये हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है और अभी तक इसने ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाया जहां से हम प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो जो मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा, क्योंकि जिंदल स्टील काफी दिनों से साइडवेज रेंज में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जैसे ही जिंदल स्टील 1050 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहां पर हमें एक शॉर्ट टर्म असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट नजर आएगा और वहां से स्टॉक 1120 के लेवल्स को टच कर सकता है। उसमें जो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1010 का। सो जिंदल स्टील को हम बाय करके चल सकते हैं जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा 1050 के ऊपर, तो वहां से 1110 के अपसाइड मूव दिखाई दे सकते हैं जिंदल स्टील। बिल्कुल, तो ये है नज़रिया जिंदल स्टील पर। अहम लेवल्स का ध्यान रखिए, वहाँ से ख़रीदारी की आपको सलाह मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और आज अगर हम देख रहे हैं तो गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयरों में कमजोरी नजर आ रही है। आखिर इस गिरावट की क्या वजहें हैं? डिटेल्स के साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। जी वरुण, बताएं आखिर इस गिरावट के क्या फैक्टर्स हैं? डेफिनेटली, तो देखिए एक लंबे समय से आपने देखा था कि गोल्ड लोन कंपनियां जो है उनके ऊपर आरबीआई की लगातार नज़र थी और आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में कुछ टिप्पणी की है कि जहां पे गोल्ड लोन कंपनियां जिस तरह से गोल्ड दे रही है, खासकर जो प्लेज कर रही है गोल्ड, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामियां पाई गई है। जैसे कि काफ़ी सारी शॉर्ट कमिंग्स है, जैसे कि सोर्सिंग गोल्ड कहाँ से होती है और कहीं ना कहीं ड्यू डिलिजेंस को लेके दिक्कतें हैं, लोन टू वैल्यू जो है उसको लेके दिक्कतें हैं, एप्लीकेशंस जो दी जा रही है उसके रिस्क वेट को लेके दिक्कतें हैं। और आरबीआई ने कहीं ना कहीं इनको कहा है, जितनी भी गोल्ड लोन कंपनियां हैं, कि आप फिर से अपनी जो ओवरऑल पॉलिसीज़ है, प्रैक्टिसेस है, उसको एक बार रिव्यू करें। और देखिए वैसे तो ये सेंटिमेंटल काफ़ी नेगेटिव है, नो डाउट सारे के सारे गोल्ड प्लेयर्स जो है उनके लिए नेगेटिव है, लेकिन इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की टिप्पणी भी आई है। अब मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इसके चलते हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा मीडियम टर्म में जो ओवरऑल गोल्ड लोन की डिमांड है शायद वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है, क्योंकि अब कंपनियां जो है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगी गोल्ड लोन देने के लिए। हालांकि ये जो लेस विंटेज वाली कंपनीज रहती है उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिलेगा और मुथूट मन्नपुरम जैसी कंपनियां
उन पे इम्पैक्ट आपको कम देखने मिलेगा, क्योंकि आरबीआई लगातार इनके ऊपर ऑडिट करता रहता है या फिर इनके चेक्स एंड बैलेंसेस करता रहता है। रेगुलेटेड है ये आरबीआई की तरफ से, इसके लिए यहाँ पे ये बेटर पोजीशनड है। और रिस्क नो डाउट सब पे है, लेकिन ओवरहैंग ज़्यादा जो है वो आपको इन स्टॉक्स पे ज़्यादा देखने मिलेगा। हालांकि मन्नापुरम इनको पसंद है क्योंकि सेफ्टी ऑफ मार्जिन जो है वहाँ पे ज़्यादा है। वहीं जेफरीज का भी यही कहना है कि जो ट्रेडिशनल गोल्ड लोन कंपनी जैसे कि जो मुथूट है, मन्नापुरम है, इनके ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो भी गैप्स है वो थोड़े कम है जहाँ पे कोई गड़बड़ी हो सके। और आईएफएल फाइनेंस हाल ही में आरबीआई ने इनके ऊपर नकेल कसी थी, उसके बाद इन्होंने अपने चेक्स एंड बैलेंसेस सुधारे हैं और फिर से गोल्ड लोन की इनको परमिशन मिली है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ये जेफरीज का कहना है। तो ऑन एंड ऑल अगर आप देखेंगे तो आरबीआई लगातार गोल्ड लोन कंपनियों पे अपनी नकेल कस रहा है। फिर से एक बार वार्निंग दी गई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट शायद आपको लिस्टेड कंपनीज पे नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक ये रेगुलेटेड है। हो सकता है बाकी ओवरऑल गोल्ड लोन कारोबार पे इसका आपको इम्पैक्ट देखने मिले। बिल्कुल, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वार्निंग दी है गोल्ड लोन कंपनियों को, जिसके चलते मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस में आज गिरावट भी दिखी है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, हमने फंडामेंटल वजह तो बता दी, टेक्निकल्स पर देखें तो दोनों स्टॉक में क्या अब 2.5 से 3% की गिरावट के बाद खरीदारी के मौके बन सकते हैं? देखिए, मुथूट फाइनेंस ने तो ऑलरेडी राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है और मुझे लगता है कि यहाँ से ये अपने 50 डीएमए लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो कि नजर आ रहे हैं 1920 के। जब तक मन्नापुरम मुथूट फाइनेंस 2005 के नीचे सस्टेन करता है, तब तक इसमें बिकवाली बनी रहेगी और 920 के आसपास एक जो सपोर्ट नजर आ रहा है, अगर वहां पर ये कुछ रिवर्सल पोजीशन क्रिएट करता है, तब हम वहां पर बाइंग को एंटिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज अभी करंट लेवल्स पे अवॉइड करने की सलाह रहेगी। और अगर हम मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें तो मन्नापुरम थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू मुथूट फाइनेंस। मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव दिखाई दे सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 189। और अगर यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है स्टॉक, तो हमें 210 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय में। बिल्कुल, तो ये राय है मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वार्निंग दी है इन दोनों ही कंपनियों को गोल्ड लोन को लेकर, जिसके चलते दोनों स्टॉक्स में आज गिरावट भी दिखी। शेयरों की ओर हम चर्चा करते हैं जो ब्रोकरेजेस के रडार पे हैं। बात करें आधार हाउसिंग की, तो इस पर इन्वेस्टेक की बाई की रेटिंग आई है और इसके साथ कवरेज जो है वहाँ पर शुरू किया है। लक्ष्य जो है आधार हाउसिंग पर बढ़ाकर 600 रुपये प्रति शेयर किया हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक का 2% नीचे है इस वक्त। जो पहलू बताए गए हैं, जो फैक्टर्स बताए गए हैं, उसमें कहा गया है कि आधार हाउसिंग फाइनेंस एक डाइवर्सिफाइड रूप से बड़ी कंपनी है, डुअल अंडरराइटिंग मॉडल और आगे मार्केट शेयर बढ़ने की पूरी संभावना है और तमाम फैक्टर्स की वजह से 20-21% जो है वो ग्रोथ मुमकिन हो सकती है। दूसरा स्टॉक पीबी फिनटेक काफ़ी चर्चाओं में रहा है, जिस तरह से एक नए ख़ासतौर पे अपने बिजनेस के दायरे को बढ़ा रहा है। हालांकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमने देखा, लेकिन पीबी फिनटेक के इस एक्शन पर जेफरीज पॉजिटिव है। जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य जो है वो 1800 तक का कर दिया है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पीबी फिनटेक में एक एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। हेल्थ केयर में बड़ा निवेश, जैसा हमने आपको मैनेजमेंट से भी बातचीत करते हुए बताया था, वो एकदम अलग एंटिटी होगी, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट और एक अकेला इन्वेस्टर होगा पीबी फिनटेक, जो लगभग 10 करोड़ एक मुश्त निवेश करने वाला है। तो इन सब की वजह से पीबी फिनटेक भी पॉजिटिव रडार पे है ब्रोकरेजेस के। बताएं लक्ष्मीकांत जी, आधार हाउसिंग फाइनेंस और पीबी फिनटेक का ब्रोकरेजेस की पसंद आपको यहां से कहां तक जाते दिख रहे हैं? जी, आधार हाउसिंग फाइनेंस मुझे ये अभी 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक हल्का सा करेक्शन नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 445 447 के लेवल्स को टच कर सकता है और वहां पर ही फिर हमें एक अगर बेस बनता हुआ नजर आता है, तो वहां से हम पुल बैक का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 495 टू 500। सो इसमें मेरे को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है आधार हाउसिंग फाइनेंस में। प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह आधार हाउसिंग फाइनेंस पर, इस पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है।